32 साल बड़ा लंबा वक्त होता है। 3 दशक गुजर जाते हैं। 32 साल पहले जो 18-20 साल के रहे होंगे वो आज 50 साल के होंगे, बुढ़ापे की तरफ बढ़ चुके होंगे। 32 साल वाकई लंबा अरसा होता है। 32 साल की बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में 32 साल पहले हुए एक अपराध पर फैसला अब आया। वीडियो में अजमेर के उस मामले की बात करेंगे और समझेंगे कि इस केस में न्याय मिलने में आखिर 32 साल क्यों लग गए। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। बंगाल से लेकर बदलापुर तक जगह जगह देश की बेटियों के लिए इंसाफ की मांग हो रही है, इस उम्मीद के साथ कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। ऐसी ही न्याय की मांग 32 साल पहले भी उठी थी और अब जाकर अदालत ने अजमेर के गुनहगारों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अजमेर के केस का फैसला तो आया, लेकिन आम लोग तो शायद भूल भी गए होंगे क्योंकि बात साल 1992 की है। अजमेर का ब्लैकमेल कांड, जिसमें 100 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण किया गया था। इस मामले में 6 आरोपियों को आखिरकार अदालत से सजा का ऐलान हुआ है। इससे पहले अजमेर कोर्ट ने सभी 6 लोगों को पॉक्सो के तहत दोषी करार ठहराया था। इस मामले में कुल 18 लोग आरोपी थे। इनमें से 6 आरोपियों पर अलग से मुकदमा चल रहा था, जबकि बाकी आरोपी या तो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं या फिर अदालत से बरी हो चुके हैं। अभी सभी 6 आरोपियों को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास से दंडित किया है और 5 लाख रुपए प्रत्येक पर अर्थदंड लगाया है और जो अर्थदंड कुल 30 लाख रुपए होगा वो सभी पीड़ितों में बराबर बांटने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। हाई कोर्ट के लिए अपील का टाइम है, क्योंकि हमारा मानना था कि नसीम टार्जन की जो ट्रायल थी वो 1992 में शुरू हुई थी, वो बीच में फरार हो गया। उस फैसले में भी उसको मफरूर बताया और वो बयान उसके खिलाफ पड़ जाने चाहिए, वो सजा पड़नी थी। तो हमारा कहना था कि उसने 28 साल और ट्रायल भुगती है, तो उसका वो कन्विक्शन था। बाकी नफीस थी और दूसरे लोगों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। तो क्या था अजमेर कांड? साल 1992 में अजमेर में 100 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण किया गया था। इनकी तस्वीरें खींचकर इन्हें ब्लैकमेल किया गया था। यौन शोषण का ये खेल महीनों तक चला था। पीड़ित लड़कियों की उम्र 11 से 20 साल के बीच थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इट ऑल स्टार्टेड विद फारूक चिश्ती, जो अजमेर शरीफ दरगाह की कस्टोडियन फैमिली का था। इस शख्स ने अजमेर के सोफिया गर्ल्स स्कूल की एक नाबालिग लड़की से दोस्ती की और उसकी इनअप्रोप्रिएट तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बाद में उसके दोस्तों का गैंग भी इसमें शामिल हो गया और इन लोगों पर स्कूली बच्चियों को फंसाकर उनका गैंगरेप करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगा। कहा जा सकता है कि ये देश का सबसे बड़ा यौन शोषण और ब्लैकमेल कांड था और इसकी पहली रिपोर्ट जर्नलिस्ट संतोष गुप्ता ने अप्रैल 1992 में लोकल न्यूज़पेपर दैनिक नवज्योति में पब्लिश की थी। The photos that were used to sexually exploit the girls were leaked by a photo lab to the journalist. ये लड़कियां अजमेर के अलग-अलग स्कूल से थी and they were being blackmailed by people who had local political and financial influence. There were attempts to erase all evidence. फैमिली मेंबर्स शहर छोड़कर जाने लगे। सिचुएशन और इंटेंस हुई तो उस समय के राजस्थान के सीएम भैरव सिंह शेखावत ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के ऑर्डर्स दिए, लेकिन इन ऑर्डर्स के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब इस मामले में इंसाफ तो हुआ, लेकिन जिन बच्चियों को शिकार बनाया गया था उनमें से कई अब बुजुर्ग हैं। चलो जिंदगी के इस पड़ाव में ही सही, गनीमत है कि जीते जी इन्होंने अपने गुनहगार को सजा मिलते तो देख लिया। अब बात 32 साल की, तो वो इसलिए लग गए क्योंकि इस केस ने काफी लंबा सफर तय किया। इंटरेस्टिंगली, द केस मूव्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू द राजस्थान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, विमेन अट्रॉसिटीज कोर्ट, एंड देन इट वाज करंटली इन अजमेर्स पॉक्सो कोर्ट। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट ट्रांसफर होते होते 32 साल का वक्त बीत गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे मामलों में न्याय मिलने में इतना वक्त क्यों लग जाता है? क्योंकि आज के सिनेरियो में सोचो तो अगर वाकई न्याय मिलने में इतना वक्त लग सकता है तो ये प्रदर्शन, ये इंसाफ की मांग, ये धरने, ये कैंडल मार्च किसी काम के हैं? न्याय कितनी जल्दी मिल जाना चाहिए कि लगे कि वाकई न्याय हुआ है? कमेंट में अपनी राय बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।